अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शहबाज शरीफ पर अदालत में जो केस हो चुका है लंदन में, उनके हवाले से थोड़े बहुत अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी तरफ अरशद शरीफ कत्ल केस में एक बहुत बड़ा पेशरफ्त हो चुका है, इंकशाफ हो चुका है, तो वो भी आपके साथ शेयर करना है। और आखिर में इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, मतलब जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उससे ख़िताब किया, तो वो भी आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट उन्होंने उठाए, कौन कौन सी चीज़ों पर बात हुई, तो वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं शहबाज शरीफ पर अदालत में किसने केस किया और इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या निकला। तो ये एक डेली मेल एक अखबार है, रोज़नामा है, उसने एक इंकशाफ किया था कि शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन और ज़लज़ला मुतासरीन की जो पैसे हैं उनमें से कुछ अपने अकाउंट्स में भेजे हैं। यानी बरतानिया से जो फंड सैलाब मुतासरीन के लिए आता है या ज़लज़ला के जो मुतासरीन हैं उनके लिए आता है, तो उनमें से कुछ पैसे जो है शहबाज शरीफ ने पहले दूसरी लोगों के अकाउंट में भेजे और फिर दूसरी लोगों के अकाउंट से अपनी फैमिली के अकाउंट में उन्होंने पहुंचाए। तो ये किस तरह हुआ, तो इस पर एक इंकशाफ उन्होंने किया डेली मेल ने। और फिर केस जो है वो अदालत में गया। अदालत में शहबाज शरीफ ने टाइम मांगा कि मुझे जवाबों के लिए मज़ीद वक्त चाहिए, लेकिन अदालत ने साफ इनकार किया कि ये पाकिस्तान की अदालत नहीं है, यहाँ पर आपको जो टाइम बता दिया जाता है कि इस पर आपने अदालत में पेश होना है तो फिर आपको पेश होना पड़ेगा। तो इसके बाद शहबाज शरीफ और उसकी वकील जो है अदालत में पेश हुई। वहाँ पर जो सवालात अदालत में पूछी गई तो उसका जवाब शहबाज शरीफ और उसकी वकील ने नहीं दिए। तो अदालत ने फैसला किया कि आप केस जो है वो हार चुके हैं, तो इसके बाद उस पर जुर्माना लगाया और शहबाज शरीफ जो है अब 30,000 पाउंड का जुर्माना अदालत को देगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ का दामाद है, उन पर $27,000 का जुर्माना लगाया गया। तो ये जो है केस शहबाज शरीफ हार गया है। और इसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो क्या कहती है आइए इसका भी आपको थोड़ा बहुत सुना देता हूँ। वो कहती है कि डेली मेल जो है अदालत में अपने इल्ज़ामात साबित ना कर सके, यानी वो डेली मेल्स को ये बता रहे हैं कि आप हार गए, हम तो जीत गए, हम कानूनी तौर पर जीत चुके हैं, आप हार चुके हैं। मतलब ये है कि अगर अदालत फैसला करे कि शहबाज शरीफ हार चुका है तो ये लोग फिर भी नहीं मान रहे, ये लोग अब भी कह रहे हैं कि नहीं हम जीत चुके हैं, अदालत हार चुका है। तो अब ये इन लोगों का हाल है। इस तरह के दोगलापन ये इस्तेमाल करते हैं कि जब ये हार चुके हैं तब भी ये बता रहे हैं कि नहीं हम जीत चुके हैं, बल्कि अदालत हार चुका है, या डेली मेल ने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो साबित ना हो सके तो वो हार गई है और हम जीत गए हैं। तो ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो लॉजिक है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बुनियाद पर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि केस जो है हमने जीत लिया। अब आते हैं शहबाज शरीफ की मुलाकात की तरफ, और उन्होंने बताया है कि मैंने एक दिन और ठहरना है लंदन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ डिस्कस करने हैं। और आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके लिए मुशावरत नवाज शरीफ के साथ जारी है। यानी एक ऐसा बंदा जो अदालतों को मतलूब है, जो इश्तिहारी है, जो मुल्क से भागा हुआ है, अब उनके साथ ये मुशावरत होगी कि किसको आर्मी चीफ लगाना है। तो ये इस मुल्क का हाल कर दिया है कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो अपने वज़रा के साथ, अपनी मुल्क के इदारों के साथ मुशावरत नहीं करेगा, बल्कि जो चोर डाकू भागा हुआ है उसके साथ मुशावरत करेगा कि किसको आर्मी चीफ लगाना है। तो मुलाकात एक दिन और लेट होगा, शायद आज या कल के दिन में शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क वापस आ जाएगा। अब एक और चीज़ है अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो सामने आ चुका है, और मैं आपके सामने ये ज़रूर रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस केस में जो भी पेशरफ्त हो तो वो मैं आपको बताता रहूँ। तो ARY का टीम जो है वो कीनिया जा चुका है, उसका जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन वो वहाँ पहुँच चुका था जहाँ पर अरशद शरीफ को जो है वो गोली मारी गई। एक तो उन्होंने ये बताया कि अरशद शरीफ को जो गोली मारी गई वो कच्चे रास्ते में नहीं बल्कि पुख्ता जो सड़क है उस पर मारी गई, और 3 होल उनको अब वहाँ से मिले हैं। तो उन्होंने एक सवाल उठाया है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आ चुकी है, क्या ये सिर्फ लोगों के साथ बातें करने के लिए आई है या ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है? अगर हमारा टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आता तो यहाँ पे जो होल पड़े हैं अभी तक उसको उठा चुके होते, अभी तक इस जगह का जो है पूरा जो है वो छानबीन लगाते और यहाँ जो भी कुछ मिलते तो उनको ले जाते, लेकिन अभी तक ये होल पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो यहाँ आया ही नहीं है, उन्होंने यहाँ का अंदाज़ा ही नहीं लगाया है और ये होल अभी तक यहाँ पर पड़े हैं। तो ये इकरारुल हसन साहब ने ये सवाल उठाया है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये क्या कर रही है, और इसकी जो है वो साफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब तो उन्होंने फैसला किया है कि ये होल में कीनिया के फोरेंसिक लैब और यहाँ की जो दूसरी अथॉरिटीज़ है जो इन चीज़ों को चेक करते हैं तो मैं उनको दूंगा।
वहाँ से फिर तहक़ीक़ होगा, मज़ीद भी कुछ ना कुछ इंकशाफात जो है वो सामने आ जाएंगे, फिर आपके सामने वो भी शेयर करता हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने कौम से खिताब किया है वीडियो लिंक के ज़रिए। लॉन्ग मार्च में उनका खिताब जो है वो लाइव स्क्रीन पर दिखाया, तो उसमें उन्होंने जो बातें की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ जो कि एक मफरूर इंसान है, जो कि मुल्क से भागा हुआ है, वो बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा और वो मेरिट पर काम करेगा, और उसने भी ये कहा है कि मैं मेरिट पर काम करूँगा। तो ये लोग जो है गलत सोचते हैं। इसी तरह पहले भी वो यहाँ पर रहे हैं और उसने कभी भी मेरिट पर काम नहीं किया, कभी भी लोगों को उनका हक़ नहीं दिया, बल्कि जो उनके पसंद का आदमी होता है, जो उनके लिए काम करता है, जो उनकी डील्स को मुकम्मल करते हैं, तो नवाज़ शरीफ हमेशा उस आदमी को एक ओहदे पर लगाते हैं। और अब भी वो आर्मी चीफ को, उस बंदे को आर्मी चीफ लगाएगा जो उनके लिए काम करेगा, जो उनको ये गारंटी देगा कि हम आपका साथ देंगे। तो एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा ये कहा कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इनके घर का नौकर है। पीडीएम या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ख़ानदान है उनकी नौकर के तौर पर उनके लिए काम करता है। इसीलिए उन्होंने उनके साथ मिलकर ईवीएम मशीन भी ख़त्म किया, ताकि वो धांधली आसानी से कर सके और इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी को जितवा सके। फिर उसने कहा कि आपको खौफ के जो बुत है वो तोड़ने चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है और मैं और भी जज्बे से उन चोरों का मुकाबला करूँगा। मुझे अल्लाह ने इसलिए बचाया है कि मेरा एक मिशन है और अल्लाह मुझसे वो करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है और भी जज्बे से काम लेना है। अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट ख़बरें थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो इमरान खान ने अपने ख़िताब में कही है। बाकी दूसरी वो तमाम चीज़ें बताई है जो वो पहले भी बताते थे, तो वो मैं आपके सामने नहीं रखता। बाकी मिलते एक और वीडियो के साथ, जब कोई नई अपडेट आएगी, जब कोई नई खबर आएगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं आपके साथ। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपने आप का भी। अल्लाह हाफ़िज़।